बोल सकते हैं। वालेकुम। मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम लोग अगर कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो ये टैक्स बेनिफिट में भी हम लोग का एनरोल्ड है क्या? तो हम लोगों को एग्जेम्पशंस मिलेगा क्या अगर हम लोग डोनेट करते हैं तो? माजरत चाहते हैं कि वो ये वाली टेक्निकल डिटेल्स हमने सोचा था कि शायद पर्चे में या लोकल सेक्रेटरीज के थ्रू। हम लोग रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और जो अब मैंडेट है नीति आयोग का, उसकी वजह से दर्पण का रजिस्ट्रेशन होना बहुत अहम है। तो हम लोग दर्पण कंप्लाइंट भी हैं, रजिस्टर्ड भी है, उसकी कुछ प्रोसेसेस हैं वो चल रही। जब हमारा इलेक्शन होता है उसके बाद नए ऑफिस बेरर्स जाते हैं तो वो हो गए। दैट्स वन पार्ट। 80G में हम लोग रजिस्टर्ड है। आप कोई भी मत भेजें तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट ले लें। जो हमारी क्लोजिंग होती है उसके 15 दिन के अंदर सबके सर्टिफिकेट्स चले जाते हैं। ये बाकायदा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर आप बता देंगे कि ये मत मैंने भेजी है और इसका मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, हुम्स का सर्टिफिकेट चूंकि दिया नहीं जाता क्योंकि वो एक बार दे देने वाली रकम है, तो उसके ऊपर रिटर्न नहीं ले तो बेहतर है। लेकिन कुछ लोगों ने पहले कहा कि आपके पास एग्जाम्पशन है तो हुम्स का भी दे दीजिए, मुझे किसी और काम में काम आ जाएगा, मैं किसी और की मदद कर दूंगा। तो वो भी हमने दिया है क्योंकि वो तो एग्जाम्पशन सरकार का है, वो पैसा हमारे यहाँ पूरा खर्च हो जाता है जो हुम्स का पैसा आता है। 80G में हम लोग रजिस्टर्ड है, 12A में भी हम लोग रजिस्टर्ड है और दर्पण के लिए भी हम लोग रजिस्टर्ड है। तो इट्स एब्सोल्युटली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन and registered by the Home Ministry as well as Income Tax Department, and it is registered under 1860 Act of Societies Act of India। और इसका चूंकि एक ऑफिस जब रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए था तो वो यूपी में था, तो यूपी का 1951 सोसाइटी एक्ट इसमें लगता है। 76 का अमेंडमेंट भी है, उससे भी हम लोग कंप्लाइंट है। 2013 का भी एक अमेंडमेंट आया है, सरकार लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे भी हम लोग कंप्लाइंट है। तो इट इज अप टू डेट। और हमारे पास इजाज़ा भी है फुम्स के लिए, तो सिस्तानी साहब का इजाज़ा है फुम्स के लिए। So the question for the lady side is, how much time do an IT student need to work, need to study? Please answer how to manage our study life and our households, girl candidate. So I think Jafri sir will be a right person to give the answer on this question. पढ़ाई करने का तरीका होता है, बहुत कम देर लोगों ने स्टडी करके भी जेई में, नीट में और आईएएस में टॉप किया है। तो पहला उसका आंसर ये है कि पढ़ाई करने की टेक्निक डेवलप की जाती है। मैं खुद 50% से पास हुआ इंसान हूँ, लेकिन अब बड़े बड़े सब्जेक्ट भले ही वो आईटी से नहीं है उनको भी मैं बहुत आसानी से पढ़ लेता हूँ। पढ़ने की एक टेक्निक होती है, जो मैंने आपको बोला काउंसलिंग, उसी में हम वही सिखाते हैं कैसे पढ़ा जाए। तो हाँ, लेकिन एक आमतौर पे अगर ग्रेजुएट है तो उसने कम से कम क्वालिटी एजुकेशन 2 से 3 घंटा पढ़ना ही चाहिए, रोज 2 से 3 घंटा पढ़ना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल काम होता है, आंकड़े बहुत डेंजर चीज़ होते हैं, तो उसको पकड़िएगा नहीं। लेकिन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को 3-4 घंटे पढ़ना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे कम देर भी पढ़ते हैं लेकिन ग्रैब बहुत तेज़ी से करते हैं। और हर कोर्स को पढ़ने का एक ऑप्टिमम टाइम होता है। जैसे हम भी जानते हैं कि अगर आपको हम ये बोलते हैं कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 200 घंटे लगना चाहिए मोटे तौर पे। अगर एक बंदा जावा सीखना चाहता है, क्योंकि मैं टेक्निकल वाला हूँ, उसका 200 घंटे में वो जावा सीखना चाहिए फर्स्ट मॉड्यूल। PHP सीखना चाहता है 2 घंटे, जैसे इन्होंने बताया डिजिटल 200 घंटे उसके कोर्सेज होते हैं। तो मोटे तौर मतलब ओवरऑल पूरे 200 घंटे। अब आप रोजाना 2-2 पढ़ेंगे तो 100 दिन लग जाएंगे। तो ये आई थिंक ये उसका सही आंसर है, और टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी आपको। है कि आप मेंबरशिप कैसे हासिल करें, अभी सैफ साहब पूछ रहे थे। तो यूपी यहाँ पुणे में सैफ मेहदी साहब यहाँ पर हैं, इधर आ जाए। वो सैफ मेहदी साहब इधर आ जाइए, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये पुणे के हमारे यूनिवर्सिटी हैं। ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में पूरा 2 महीने से लगे हैं बेचारे। तो आपको जो भी मेंबरशिप वगैरह लेनी है आप इनसे ले सकते हैं, जो डोनेशन देना है वो आप उनको दे सकते हैं। शुक्रिया जनाब साहब। मेहदी साहब यहाँ के लोकल सेक्रेटरी हैं, तो ये बड़ा अच्छा होगा, इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इफ यू रिक्वायर एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, यू कैन आस्क टू मिस्टर साहब एंड मेहदी। आई थिंक हिज नंबर विल बी शेयर विद एवरीवन, राइट? सो ही इज अ लोकल सेक्रेटरी। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा अभी किसाल जाफरी ने भी बताया कि अभी तक हम लोग का कोई इंस्टीट्यूशनल
फाउंडेशन नहीं है जहाँ पे पूना में या कहाँ पे भी, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग का क्या इनिशिएटिव है अंजुमन वजीफा सादात के? क्या कुछ आगे प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ फर्म एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करने के लिए? सो उसके रिगार्डिंग आई वांटेड टू आस्क क्वेश्चन। हम वेलकम करते हैं इनके इस ज़रूरत का। हम बिल्कुल साथ आगे आएंगे। आप कोशिश करिए और देखिए इसके लिए सर जावेद साहब हैं, उन्होंने कुछ प्लान किया हुआ भी है, वो आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारे सारे प्रोग्राम का निचोड़ है और एक मजबूत डिमांड है। मैं माफी चाहता हूँ फिर से बात करने के लिए आया, और मेरा क्वेश्चन था तो चाहे मैं समझता हूँ कि मैं उसका आंसर दे दूँ। अंजुमन 112 साल पुरानी अंजुमन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कई सारे एनजीओ के लोग यहाँ पे बैठे, हमारे अल हैदरी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, अनफाल हो, और गाइडेंस फाउंडेशन जो पिछले 20 साल से काम करे, 10 साल से काम करे, बहुत जिम्मेदार है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस इमाम बारगाह से जो हम दुआ मांगते हैं कब देता, और इतना कॉन्फिडेंस पुना के लोगों में है, जितने हाथ देने वाले लोग हैं पुना में तालीम के लिए। अगर कोई एक अंजुमन, जहां से चैलेंज की बात कर रहा हूं, अगर कोई एक अंजुमन पुना में स्कूल तामील करने के लिए एक कदम बढ़ाएगी, 100 कदम आपके साथ में यहाँ पे लोग चलने के लिए मौजूद है। चाहे वो फाइनेंस का इश्यू हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट के लाइसेंस का प्रॉब्लम हो। अगर मैं आपके वादे के साथ कहता हूं, मैं किसान जाफरी परमानेंट आपको वक्त भी दूंगा, मेरे जमा हुआ जितना मेरी कैपेसिटी है उतना फंड में हम आपको लाके देंगे। और यकीन और वादा आपसे कर रहा हूं, जो भी अंजुमन पुना में स्कूल की तामीर के लिए, हॉस्टल की तामीर के लिए अपना कदम उठाएंगी, आने वाले 10 साल में वो हर शहर में अपने स्कूल तामीर कर सकेंगे, ब्रांच ओपन करेंगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप एक कदम उठाइए, अल्लाह आपके साथ में है, अवाम आपके साथ में। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे बुलाने पे, अंजुमन के बुलाने पे यहाँ आए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ IZCC के मैनेजमेंट का, जिन्होंने परमिशन दी और हम इस इवेंट को कर पाए। उसके बाद मैं HMGI इमामबाड़े को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जुमे में हमें इजाज़त दी और हमने अंजुमन के प्रोग्राम को वहाँ किया। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मोमिनपुरा के अंजुमन का, जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमने शब जुमा, हमने जुमे की इवनिंग में वहाँ भी एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक़िद किया। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया, उस टीम का जिन्होंने नाम नहीं सामने आने दिया, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया, जो काम आज आपको दिख रहा है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस रिसेप्शन कमेटी का, इसके प्रेसिडेंट जनाब ताहिर साहब हैं, जनाब वाइस प्रेसिडेंट रियाज साहब हैं, वसीआब्दी साहब हैं, मेहदी इमाम साहब हैं, और मैं मेंबर्स का नाम नहीं ले सकता, काफ़ी ज़्यादा नाम है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने किसी भी तरीके से हमारी मदद की और इस सक्सेसफुल इवेंट को आप तक पेश किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम गेस्ट का, जो तमाम मशक्क़तों के बाद 1700-1800 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए आपके दरमियान आए, और जो सोचते हैं कि हमको कौम के लिए कुछ करना है, वो बुजुर्ग, उनको सलाम है पुणे के मोमिनीन का कि तमाम चोट लगने के बाद इतनी उम्र में भी आप कौम का और जवानों को हौसला बढ़ा रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम उलेमाओं का, जो हमारे उलेमा जो बैठे हैं, उन सब का, उनकी मेहनतों का, जो आज ये इवेंट कर पाए। और एक छोटी सी बात मैं पेश करना चाहता हूँ कि मैं इस अंजुमन से क्यों जुड़ा, मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं अंजुमन से 2017 में जुड़ा और मैं परेशान था क्योंकि मैंने इसके स्कॉलरशिप नहीं दी थी, और मैंने अपने घर में उन लोगों को देखा था जो स्कॉलरशिप लेके सक्सेसफुल हुए थे। मेरे चचा जो रिटायर हो चुके हैं, वो इंजीनियर बन के रिटायर हुए। मेरे फर्स्ट कज़िन जो वाइस प्रेसिडेंट है आज, और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वजीफ़ा लिया, और मैं बेचैन तक मैंने वजीफ़ा नहीं लिया है। और वजीफ़ा इतनी खास नीयत के साथ, बेहतरीन नीयत के साथ शुरू हुआ है, जो भी लेता है कामयाब होता है। और तो मुझे जमानत अब्बास साहब 2017 में उन्होंने मेंबर बनाया, और उन्होंने कहा कि जो
जुड़ने का तरीका दो होता है, या लेके दिया जुड़ा जाए या दे के जुड़ा जाए। तुम मेंबर बन जाओ और वजीफे से जुड़ जाओ। गाजीपुर का एक लड़का पुणे में आ गया, ये एक छोटी सी कामयाबी है। और मैं और आप सबको बताना चाहता हूँ, बहुत से सवाल सबके जहनों में है कि वजीफा बहुत कम देता है, वजीफा थोड़ा देता है। बहुत से सवाल मैं सुन रहा हूँ, मैं उन सबका जवाब देना चाहता हूँ। वजीफा एक नियत है जो 113 साल से बाकी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वजीफे के, ये वो लोग हैं जो उस वक्त नहीं से जब वजीफा शुरू हुआ था, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये लोग तब भी नहीं रहेंगे जब तक वजीफा चलता रहेगा। और वजीफे के लिए कोई ना कोई आता रहेगा। वजीफा दो नियत का नाम है, एक जलालुद्दीन हैदर और एक नवाब का नाम है, जो आज आपके सामने पुणे के शहर में दिख रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं थोड़ा देता है वजीफा, उस थोड़े में बरकत है। वजीफा एक पकी हुई खीर में एक जाफरान है जो थोड़ा पड़ता है और खुशबू कर देता है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जाफरान की तरह है, जो जिस भी खाने में पड़ जाए उसमें खुशबू भी देता है, उसमें खूबसूरत रंग भी देता है और उसका टेस्ट भी चेंज कर देता है। अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो भी अंजुमन स्कूल के लिए आगे बढ़ेगी, रियाज साहब डोनेशन देंगे और 1 लाख रुपए उन्होंने बुलाया अभी। तो रियाज साहब पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। जो भी अभी किसान साहब ने कहा 1 कदम बढ़ाइए, और ये अल्लाह कह रहा है 1 कदम बढ़ाइए, 9 कदम हम बढ़ाएंगे। कोशिश करिए सिर्फ नियत से, नामुमकिन के लिए काम मत करिए, अल्लाह के लिए करिए, इमाम के लिए करिए, अल्लाह साथ देगा इंशाअल्लाह। एक सलवार जनाब रियाज साहब मोहम्मद। नाजरीन और हाज़रीन बहुत माज़रत चाहते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं आपको कि आपने इतना पेशेंस रखा।